हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 राइट। और इससे पहले के एक्सरसाइज या चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे क्लास 4th की मैथ्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जिन चैप्टर में या एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज 6 कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे कि आप जब एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो देखो हमें समझना क्या है, कॉमन मल्टीपल्स एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स राइट। दो टॉपिक को आपको समझना है। फिर हम देखेंगे स्मॉलर नंबर कैसे लार्जर नंबर का डिविजिबल होता है राइट। तो पहले कॉमन मल्टीपल को समझते हैं। देखो कॉमन मल्टीपल होता है क्या, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कंसीडर द नंबर 2 and 3। तो देखो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 का टेबल आप लिख सकते हो, जहां तक लिखना चाहो लिख सकते हो। 3 का हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो जो रेड पार्ट में है जो कलर्स किया गया है, तो ये देखो ये दोनों क्या है, कॉमन है। 12 क्या है, कॉमन है। 18 क्या है, कॉमन है। सो दैट इज द कॉल कॉमन राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जर्व द सर्कल नंबर द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 3 आर कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे जो 6 है, 12 है, 18 है एंड सो ऑन, इस तरीके से जो निकल रहा है ये सभी क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो समझ में आया, जो दोनों में सेम होता है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड कॉमन राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन। क्लियर, चलिए आ गया राइट। और मल्टीपल ऑफ 2 ले लिया है, आपको अभी दिखाया था। मल्टीपल ऑफ 3 ये होता है, मल्टीपल 4। अब इस तीनों में कैसे कॉमन लोगे, सिंपल सी बात है, सेम कॉन्सेप्ट हुई है। जो तीनों में सेम आएगा ना बच्चों वही कॉमन लेना है। ओके, तो देखो 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन। तीनों में सेम आएगा तभी, ये नहीं कि 2 में सेम आ गया तो ले लेंगे, जी नहीं, तीनों में सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 24 है, 24 है, 24 है, तो ये आपको कॉमन निकल के आ जाएगा जो तीनों में होगा। सो दैट इज यहाँ पे कह रहा है ऑब्जर्व द सर्कल मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, सो द कॉमन मल्टीपल इज 12 and 24, दैट इज द कॉमन मल्टीपल। तो डू यू नो, 2 में निकालना हो, 3 में निकालना हो, अगर 4 में भी निकालना हो ना बच्चों, तो आपको चारों में सेम डिजिट होनी चाहिए, देन यू कैन फाइंड द कॉमन मल्टीपल, अदरवाइज नॉट यू कैन से। ओके, समझ में आया। जब भी आपसे कोई पूछता है तो आप सभी में अगर कॉमन आता है तो बोलोगे आप कॉमन, ओके, अदरवाइज बोल दोगे नहीं। चलिए अब देखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो देखो बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो सबसे लोवेस्ट मतलब क्या हो गया, सबसे कम। ओके, एंड कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 4 और 6 का आपको बताना है। तो देखो 4 का टेबल लिख दो, सिंपल सी बात है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड सो ऑन आपको पता है। मल्टीपल ऑफ 6 यानी टेबल ऑफ 6 बोल दो। अब इसमें देखो सबसे लिस्ट क्या है, सबसे छोटा तो यही है, तो आप 12 बोल सकते हो, सबसे छोटा है। फिर 24 है, दैट इज 12 क्या होगा बच्चों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, जिसको क्या बोलते हैं, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। तो आपका 4 और 6 का जो कॉमन है यानी लिस्ट मल्टीपल्स है या LCM कह लीजिए आप, वो क्या होगा बच्चों, 12 होगा। तो आपको LCM भी समझ में आया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया। ओके, अब चलो देखते हैं टू चेक। ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन आपको डेफिनेटली होगा एक्सरसाइज में। टू चेक इफ बिगर नंबर इज मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। कह रहे कैसे आप चेक करेंगे कि जो छोटा नंबर है वो बड़ा नंबर का मल्टीपल है। तो इफ वी नीड टू डिवाइड, आप डिवाइड कर दो और डिवाइड करके देखो, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है देन यू कैन से कि द स्मॉलर नंबर इज मल्टीपल ऑफ बिगर नंबर। दैट्स इट, इतना ही करना है, वी नीड टू डिवाइड। क्लियर। तो ये चीज याद रखना। ओके, वही चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं द बिगर नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द स्मॉलर नंबर, सो दैट इज मल्टीपल। तो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो 48 क्या 6 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली होगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। 8 6 जा 48, तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे देखो कर रखा है तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे रखा है 57। यहाँ पे देखो
57 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो दिस इज ये जो 7 का मल्टीपल ये 55 नहीं है, यानी स्मॉलर नंबर का जो बिगर नंबर है ये मल्टीपल नहीं है। क्या होगा बच्चों? नो। क्या यहाँ पे वैसे दिया हुआ है सिंस 55 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7, इसीलिए ये 7 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर? आया समझ में अच्छे से? ओके चलिए अब एक्सरसाइज को किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, राइट द 6, ध्यान देना बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको एक दो बार जरूर आप पढ़ना। राइट कह रहे फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7 and 14, देन फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स, राइट। तो हमें उसका कॉमन मल्टीपल भी बताना है। ओके तो आपको कैसे करना है बच्चों? तो 6 का मल्टीपल आप 7 का मल्टीपल लिखोगे, 14 का मल्टीपल लिखोगे, फिर उन दोनों में जो कॉमन है उस कॉमन पार्ट को आप लिखोगे, राइट। तो देखो बच्चों मैंने सॉल्व कर रखा है, नहीं तो वीडियोस बड़ा हो जाता है और आपको सॉल्व किया हुआ चीजें आप अच्छे से समझ भी पाते होंगे, है ना। चलिए तो देखो बच्चों 7 का हमने मल्टीपल लिख दिया, 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 6 मल्टीपल लिखो तो हमने 6 मल्टीपल लिखा, है ना। 14 का भी लिख दिया 6 मल्टीपल। अब आपको देखना इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो बच्चों 14 क्या है? दोनों में है तो मैंने लिखा, 28 दोनों में है तो मैंने लिख दिया, 42 दोनों में है तो मैंने लिख दिया, और भी होगा बच्चों, बट हमें यहाँ पे लिमिट दे रखा है कि आपको 6 मल्टीपल तक ही लिखना है। तो 6 मल्टीपल में जो 3 नंबर्स हैं जो हमारे कॉमन है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया द कॉमन मल्टीपल क्या होगा बच्चों? 14, 28 एंड 42। क्लियर? चलिए अब देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट, राइट द लोएस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 18। तो ऑब्वियसली बच्चों 18 का जो लोएस्ट नॉन जीरो मल्टीपल होगा वो तो 18 ही होगा, क्योंकि 18 से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 2 से कर देंगे तो 36 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो सबसे लोएस्ट जो होगा वो 18 ही होगा। चाहे तो आप देख सकते हो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो इससे बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन सबसे छोटा तो यही होगा। सो दैट इज योर आंसर। क्लियर? ओके अब बी पार्ट में देखो, राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ 8 विच लाइज बिटवीन 39 एंड 70, राइट। तो हमें कह रहा है कि सभी मल्टीपल लिखिए, ऑल द मल्टीपल ऑफ 8 विच लाइज बिटवीन 39 एंड 70। तो 39 और 70 के बीच में कितने मल्टीपल है 8 का वो आपको लिखने हैं। तो देखो बच्चों आप क्या करना, 8 का मल्टीपल हमने पूरा लिख लिया, अब इसमें से छांट लो 39 से, 39 से क्या होगा 40 हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा, 56 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। मतलब 4 नंबर्स हैं जो 39 और 70 के बीच में आता है। तो अब यहाँ पे मैंने वही लिखा है, मल्टीपल लाइज बिटवीन 39 एंड 70 इज 40, 48, 56 and 64. That is your result. Yeah, that is your answer. You can understood now? Okay. So let next another questions. Another question में देखो कह रहा है आपको find the first 4 common multiple of 6 and 12. Simple कह रहा है 4, क्या कह रहा है? First 4 common multiple of 6 and 12. तो 6 and 12 का आपको क्या करना है बच्चों? 4 लिख लेना है। तो 6 का मैंने मल्टीपल लिख दिया जी, 12 का लिख दिया, आपको पता है। ओके अब यहाँ पे कॉमन निकला, तो देखो 12 है, 24 है, 36 है एंड 48, दैट्स अ 4 कॉमन मल्टीपल हमने निकाल लिया, तो 4 निकाल लिया। बट अब कह रहा है व्हाट इज द एलसीएम्स। तो देखो 6 और 12 का जब आप एलसीएम्स लोगे तो ये नंबर इसका एग्जैक्टली डिवाइड है, सो जो हाईएस्ट नंबर होता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एलसीएम ऑफ 6 and 12 इज 12। क्लियर? ये एक शॉर्टकट तरीका है बच्चों। देखना जब भी स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर का एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है, जो बिगर नंबर होगा ना, वो नंबर आपका एलसीएम होगा, राइट। चलिए समझ में आ गया। ओके अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल। क्या कह रहे हैं? कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 8 by finding the multiple of each numbers to the 5th places and encircle the LCM। सिंपल सी बात है। तो 4 का मैंने मल्टीपल लिख दिया, 8 का मल्टीपल लिख दिया,
अब इसमें देखो लोएस्ट कॉमन की बात कर ले तो एक क्या हो रहा है 8 आ रहा है बच्चों जो दोनों में है, ठीक है, एक 16 आ रहा है जो दोनों में है, ठीक है। तो हमने द कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या लिखा 8 एंड 16 आ जाएगा। और जब एलसीएम की बात करेंगे बच्चों तो अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि जब दो नंबर दे रखा होता है और एक स्मॉलर एक बिगर नंबर दे रखा होता है, ठीक है ना, तो देखो जो स्मॉलर नंबर होता है ना क्या होता है, जो स्मॉलर नंबर अगर बिगर नंबर का एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो जो बिगर नंबर होता है ना वो हमारा एलसीएम्स होता है। तो यहाँ पे 4 एग्जैक्टली 8 को डिवाइड कर दे रहा है तो क्या होगा 8 हमारा क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, तो 8 इज एलसीएम। क्लियर। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, फाइंड आउट इफ द बिगर नंबर इज मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। देखो सेम वही बात आ गया, इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू डिवाइड। क्या करना पड़ता है, डिवाइड करेंगे और जो स्मॉलर नंबर अगर लार्जर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, मल्टीपल हो जाएगा। तो देखो अगर आप इसको देखो 13 को 63 यानी 13 7 91 होता है, तो ये नंबर स्मॉलर है, ये लार्जर बिगर है, तो ये नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ दैट, ठीक है। 91 इज अ मल्टीपल ऑफ 13। सो 108 इज मल्टीपल ऑफ 9। ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9 हो जाएगा, बिकॉज 9 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सी में सेम चीजें हैं बच्चों, ये अगर आप इनको 7 से 84 में डिवाइड करोगे तो 84 एग्जैक्टली कट जाएगा, राइट। और जो एग्जैक्टली कट जाता है तो हम ये कह सकते हैं जो स्मॉलर नंबर का ये जो लार्जर नंबर है ये मल्टीपल है। ओके सेम बच्चों यहाँ पे भी है, 15 से अगर 165 को डिवाइड करो ये एग्जैक्टली कट जाता है, और जब एग्जैक्टली कट जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 15 का ये क्या है बच्चों, मल्टीपल है। ओके सो ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर, या आप ये कह सकते हैं ऑल आर द स्मॉलर नंबर इज बिगर नंबर ऑफ मल्टीपल। क्लियर। चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम, या फुल फॉर्म एलसीएम अभी बताया था। लोएस्ट क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो 4 और 12 की अगर एलसीएम की बात करें तो डायरेक्ट 12 लिख सकते हो क्योंकि 4 एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, वैसे आया भी है आप प्रोसेस से भी। तो पहले जो है एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो प्राइम नंबर आपको पता होगा, वैसे जो प्राइम नंबर्स होता है वो क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इस तरीके से चलता चला जाता है। तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 से बच्चों तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि एग्जैक्टली कट ना जाए। फिर उसके बाद अगर 2 से नहीं कटता है तब हम 3 पे जाते हैं, 3 से नहीं कटेगा तो 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से जाएंगे, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से। तो इस तरीके से हमें बढ़ना पड़ता है। तो देखो यहाँ 2 से एग्जैक्टली कट गया, फिर 2 से कट गया, फिर 3, तो एक को डिवाइड करो ना करो कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों। फिर आपको 2 3 इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 और 15 है, तो देखो 9 और 15 तो 2 से कटेगा ही नहीं, तो हमको 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से हमने लगाया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब आप अलग अलग करोगे तो स्टेप बढ़ेगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 11, ये दोनों नहीं कट रहा है बच्चों। जब दोनों कट नहीं रहा तो सिंपल क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 5 जा 55, दैट इज योर एलसीएम। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 11 55 है, तो यहाँ तो ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ये डायरेक्ट 11 से लग रहा है, तो हम 11 से लगा दिए। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। अब देखो ये 5 आया, 11 11 5 जा 55, दैट इज योर एलसीएम, राइट। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।